हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में हमने जनवरी 2023 से मई 2023 तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इस वीडियो से निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहला प्रश्न है, पीएम मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो इसका सही जवाब है लखनऊ और हरदोई। अगला प्रश्न है, देश और उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर कौन सा है? तो देश और उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर है वाराणसी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्म पार्क कहाँ पर बनेगा? तो इसका सही जवाब है ललितपुर। फार्म पार्क ललितपुर में बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अपना नया विधानमंडल बनाने जा रहा है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? तो नए विधानमंडल का निर्माण कार्य 2027 तक पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और यह झांकी किस चीज से संबंधित थी? तो यह झांकी जो है अयोध्या दीपोत्सव से संबंधित थी। अगला हमारा प्रश्न इसी पर आधारित है कि 2023 में गणतंत्र दिवस में यूपी की झांकी की थीम क्या थी? तो ये अयोध्या दीपोत्सव से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई गंगा विलास क्रूज सेवा, इसको अभी काफी न्यूज में रही थी, इसको आप लोगों ने सुना भी होगा। यूपी के किस जिले से असम तक की दूरी तय करेगी? ठीक है। तो यह गंगा विलास सेवा जो है यह वाराणसी से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री बर्जर ग्रुप किस जिले में लगाई जाएगी? ठीक है। तो यह जो फैक्ट्री है बर्जर ग्रुप द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, श्री अन्न के प्रोत्साहन पर सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यह किससे संबंधित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि श्री अन्न में मोटे अन्न क्या बोलते हैं, जो अनाज है उनको कंसीडर किया जाता है। तो श्री अन्न जो है मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में G20 बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है तुलिका रानी जी। तुलिका रानी जी को उत्तर प्रदेश में G20 बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाजरा महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया। ठीक है। इसको याद करने का तरीका सिंपल है कि बाजरा और आगरा दोनों दिखने में एकदम सिमिलर शब्द हैं, तो बाजरा महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग की कमान पहली बार किसी महिला को दी गई, उनका नाम है, तो उनका नाम है सबीना यादव। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पीपीपी आधारित मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में जो है पीपीपी आधारित मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2020 में यूपी में मातृ मृत्यु दर क्या रही है? और यह आपको प्रति 1 लाख बच्चों पर बतानी है। ठीक है। तो इस पीरियड में मातृ मृत्यु दर 167 रही है, 167, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली दूसरी जेल कौन सी है? तो आप लोगों की पहली जेल थी फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की फतेहगढ़ जेल, जबकि दूसरी जो जेल है वो है बुलंदशहर। ठीक है। तो बुलंदशहर जो जेल है यह 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली दूसरी जेल है, तथा पहली जेल थी वो फर्रुखाबाद में स्थित फतेहगढ़ जेल थी। ठीक है। आप लोग इसमें देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है?
तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े ड्रोन लेजर शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देश के सबसे बड़े ड्रोन लेजर शो का आयोजन गोरखपुर में किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश का पहला कचरा से कोयला संयंत्र बनाने वाला जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है वाराणसी। मतलब कचरा से कोयला बनाने वाला संयंत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। धनुष यज्ञ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाया गया? तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया में जो है आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU में जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर खोला जाएगा। और जो स्पाइनल इंजरी है ये स्पाइनल से संबंधित होती है, मतलब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको जो है ठीक करने का काम किया जाएगा वाराणसी के ट्रामा सेंटर में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया? ठीक है, तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है वाराणसी में स्थापित किया गया। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने देश में कुल 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में भी है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्पोर्ट सेंटर उत्तर प्रदेश में किस देश की सहायता से बनाया जाएगा? ठीक है, तो मल्टी स्पोर्ट सेंटर उत्तर प्रदेश में नीदरलैंड की सहायता से बनाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में आयोजित G20 की अध्यक्षता के तहत युवा परामर्श की मेजबानी किसने की? ठीक है, तो युवा परामर्श की जो मेजबानी है G20 की अध्यक्षता में IIT कानपुर ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ICAR से मान्यता प्राप्त यूपी का पहला कृषि महाविद्यालय बन गया। तो यह उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का ICAR से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने % है? तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2% है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किन 2 जिलों के मध्य गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा? तो यह गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल कानपुर और उन्नाव के मध्य बनाया जाएगा। ठीक है, और इस पुल की लंबाई 3.4 किलोमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक 18 अप्रैल 2023 को कहाँ पर खोला गया? ठीक है, तो ये जो बोन बैंक है BHU के ट्रामा सेंटर में खोला गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस देश की किस यूनिवर्सिटी से समझौता किया है? तो नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यूपी ने USA की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी, मतलब अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से समझौता किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने यूपी के किस शहर से गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की? तो भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित होता है, तो यह गोरखपुर में जो है इस मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। CM योगी जी ने कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में यूपी की किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये 2 पंचायतें हैं, हंसुदी औसानपुर पंचायत सिद्धार्थनगर की है। ठीक है, और मिलंक आमवती जो है वो मुरादाबाद की। तो ये 2 पंचायत हैं जिनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। राही मोबाइल एप्लीकेशन किससे संबंधित है? तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, राही मोबाइल एप्लीकेशन यूपी रोडवे से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने यूपी में कितने और टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भेजा है? ठीक है, तो यूपी में केंद्र सरकार ने
एक और टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि वर्तमान में यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधुआ, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, पहला है दुधुआ, दूसरा है अमनगढ़, तीसरा है पीलीभीत, चौथा है रानीपुर और ये पांचवा अगर बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट किस जिले में आईआईटी कानपुर ने बनाया है? ठीक है, तो ये कौशाम्बी के कड़ाधाम में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी के कड़ाधाम में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संचारी रोगों के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो संचारी रोगों के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश का लखनऊ पहले स्थान पर है और मथुरा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेंट सिटी का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो टेंट सिटी का उद्घाटन ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध यूपी के किस जिले में देखा गया? तो ये अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था, दुर्लभ हिमालयन गिद्ध, जो कि मतलब रेयर केस में दिखने वाला हिमालयन गिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 में यूपी किस स्थान पर रहा? तो यूपी में गेम खेलने में सबसे ज़्यादा लोग यूपी के गेम खेलते हैं, तो पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वृक्षारोपण में कितने % वृद्धि का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो वृक्षारोपण में प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 6% का लक्ष्य रखा गया। तो 5 वर्षों में जो है वृक्षारोपण में 6% का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के सरकारी अस्पतालों में किस गंभीर बीमारी के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी? तो सबसे गंभीर बीमारी आप लोग जानते हैं कैंसर होगी, तो इसका राइट आंसर कैंसर ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर घर जल योजना के तहत जल की सुविधा उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो हर घर जल योजना के तहत जल उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, तो आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है जल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का है। आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया? तो महर्षि वाल्मीकि की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण जो चित्रकूट में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों में यूपी को कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुए? तो पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण की श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को केवल एक ही पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और वो पद्म विभूषण पुरस्कार श्री मुलायम सिंह यादव जी को प्राप्त हुआ, जो कि मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2023 पद्म पुरस्कारों में यूपी को कितने पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो पद्म श्री जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो 7 पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जबकि पद्म विभूषण केवल 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें 7 लोगों के नाम उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। बस आप लोग ये याद रख लीजिए कि पद्म विभूषण केवल 1 लोगों को दिया गया, जबकि पद्म श्री 7 लोगों को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार किसे नियुक्त किया गया?
तो उच्च न्यायालय का जो रजिस्ट्रार है ये राजीव भारती जी को नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस प्रदेश को मिली? ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी उत्तर प्रदेश को मिली है। कुछ लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कंफ्यूज जाते हैं। यूथ गेम्स अलग है और यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है। यूथ गेम्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसको भी नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और इसका पिछले साल मतलब 2022 में आयोजन कर्नाटका में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित। ठीक है, तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान रहा? चूंकि यह गेम्स खत्म हो चुके हैं तो उत्तर प्रदेश का इसमें 14वां स्थान रहा। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है मध्य प्रदेश और दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा है और दूसरा स्थान हरियाणा का रहा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक प्राप्त हुए और इन पदकों के साथ उत्तर प्रदेश को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां। ठीक है, 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक प्राप्त हुए। ठीक है, और इसमें पहला स्थान हरियाणा नहीं, पहला स्थान महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडमान के कितने द्वीपों का नाम उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेताओं पर रखा जो है जाया गया है? ठीक है, तो अंडमान के 4 जो है महाद्वीपों का नाम जो है उत्तर प्रदेश के परम चक्र विजेताओं के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन महोबा में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आरंभ हुआ? तो AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश के अमेठी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो AK-203 अमेठी से, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निवेश शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये इन्वेस्टमेंट जो शिखर सम्मेलन है ना, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपी बजट 2023 का कुल आकार है। ठीक है, तो यूपी बजट 2023 का कुल आकार 6,90,242 करोड़ रुपए। ठीक है, 6,90,242 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2021-22 के बजट में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 28.44%। ठीक है, अगला प्रश्न है, G20 वाकथान दौड़ का आयोजन यूपी के कितने जिलों में किया गया? ठीक है, तो G20 वाकथान दौड़ का आयोजन यूपी के 4 जिलों में किया गया। ठीक है, और इन 4 जिलों के नाम है वाराणसी, लखनऊ, आगरा और नोएडा। वाराणसी, लखनऊ, आगरा और नोएडा, इन 4 जिलों में G20 वाकथान दौड़ का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूपी बजट 2023 में उत्तर प्रदेश में कितने नए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई? तो उत्तर प्रदेश में 4 नए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, और ये विश्वविद्यालय मिर्जापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद और कुशीनगर में बनाए जाएंगे। मिर्जापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद और कुशीनगर में 4 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे और इनकी घोषणा उत्तर प्रदेश बजट में की गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में महाकुंभ के आयोजन में राज्य सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए गए? तो 2025 में होना है तो 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2025 2500 करोड़ रुपए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध युवाओं को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन देने से है।
युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसानों को मुफ्त बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा मतलब राज्य बन गया है, मतलब किसानों को मुफ्त जो है बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश जो है देश का कौन सा राज्य बन गया है। ठीक है, तो यह जो है देश का छठा राज्य बन गया है। लखनऊ की कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जाएगा? तो लखनऊ की 5 जो है ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना प्रदेश में किस स्थान पर की जाएगी? तो वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नैमिषारण्य में की जाएगी, जिसको सिंपल भाषा में नीमसारण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश यूपी के किस जिलों को मिला? ठीक है, तो टॉप 3 जिले हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वाधिक निवेश जो है वैश्विक शिखर सम्मेलन के तहत सर्वाधिक निवेश जो है गौतम बुद्ध नगर, ये 27% है। फिर अगला है आगरा 8%, फिर अगला है गाजियाबाद 3.66%। तो गौतम बुद्ध नगर, आगरा और गाजियाबाद सबसे ज़्यादा निवेश गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पर आगरा और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रतिकर दिवाकर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रतिकर दिवाकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो विशंभर प्रसाद निषाद को 13वां संसद रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन नोएडा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में शालिग्राम पत्थरों का प्रयोग हुआ। तो ये शालिग्राम पत्थर कहाँ से लाए गए? शालिग्राम पत्थर नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से लाए गए। नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से लाए गए। और ये जो शालिग्राम पत्थर हैं ये नेपाल में गंडक नदी की सहायक नदी काली नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, शालिग्राम पत्थर नेपाल में गंडक नदी बहती है, उसकी जो सहायक नदी है काली नदी, उसमें जो है शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिनका निर्माण राम मंदिर के जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें उनका यूज हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी माह में मनाए गए ताज महोत्सव की थीम क्या थी? तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया गया और इस ताज महोत्सव की थीम थी विश्व बंधुत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 मार्च 2023 को योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड पहले किसके नाम था? ठीक है, तो यह रिकॉर्ड पहले डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम था, जो कि अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है और इस रिकॉर्ड को श्री योगी आदित्यनाथ ने मतलब तोड़ दिया है और ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाराणसी में खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को कब मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति की मंजूरी जो है फरवरी 2023 में दी गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए किस देश का मॉडल यूपी में लागू किया जाएगा? मतलब बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनकी संख्या को कम करने के लिए किसी दूसरे देश का मॉडल यूपी में लागू किया जा रहा है। उस देश का नाम बताना है, तो वह देश है नीदरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है SCR जैसे NCR होता है नेशनल कैपिटल रेंज, तो उसी तरीके से SCR है स्टेट कैपिटल रेंज, इसको हिंदी में कहते हैं राज्य राजधानी क्षेत्र। बनाने के लिए यूपी के कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए शामिल किया जाएगा। ठीक है, इन 7 जिलों के आप लोग नाम देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 7 जिलों के नाम इस प्रकार हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव,
लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली। इसको याद करना बहुत आसान है। कानपुर के आसपास के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एक बार देख लीजिए। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव, ये 3 एक तरफ हो गए, ठीक है। और लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर एक तरफ हो गया, तो 3 3 6 हो गए, और 7वां हो जाएगा रायबरेली। तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और रायबरेली, इन 7 जिलों को SCR मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो राज्य राजधानी क्षेत्र है, में शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो G20 की बैठक जो है लखनऊ में भी हुई है। तो G20 से संबंधित अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं संबंध लखनऊ से है। तो G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक विदेशी संगठन है जिसकी मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में की गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ठीक है, तो इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस साल के अंत तक कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालयों का दर्जा प्राप्त करना है? तो इस साल के अंत तक मतलब 2023 के अंत तक 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालयों का दर्जा प्राप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने की सहमति दी है? ठीक है, तो मतलब जो भी अफसर हैं उनको अपने बच्चों की देखभाल के लिए जो अवकाश दिया जाने की जो है सहमति दिखाई उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो यह 2 वर्ष की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 किस शहर में आयोजित की गई? ठीक है, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शीर्ष योगदान मतलब 10% योगदान करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है, जिसने उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शीर्ष योगदान हासिल किया है और इसने जो है 10% का योगदान दिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का 3रा स्थान है। तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है महाराष्ट्र का, और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का, और तीसरा स्थान है यूपी का। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा यूपी। तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक जन औषधि वाला राज्य कौन सा है? तो देश में सर्वाधिक जन औषधि वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है 1325 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो अप्रैल 2023 से गेहूं का एमएसपी जो है 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीमार पशुओं के लिए टोल फ्री नंबर क्या चालू किया गया है? तो बीमार पशुओं के लिए जो है टोल फ्री नंबर 1962 चालू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के जो बजट हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर उत्तर प्रदेश बजट को एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपी बजट 2023, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है बजट को वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो
उत्तर प्रदेश का बजट उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री मतलब सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। ठीक है, अब जो है उत्तर प्रदेश का जो 2023-24 का बजट है यह 6,90,00,000 करोड़ का है, जबकि पिछले साल यह 6,15,00,000 करोड़ का था। ठीक है, मतलब 6.90 लाख करोड़ का है, जबकि पिछले साल जो है यह 6.15 लाख करोड़ का था। तो यह जो है अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, तो प्रदेश में देश की जीडीपी मतलब प्रदेश का देश की जीडीपी में 8% से ज़्यादा योगदान है। मतलब जो पूरे भारत की जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से ज़्यादा है। ठीक है, अब 2021-22 में जीएसडीपी 6.8% थी तथा 2023-24 में जीएसडीपी 19% जो है ये अनुमानित है। जीएसडीपी क्या होता है? देश में जीडीपी होता है और जब स्टेट की जीडीपी की बात करते हैं तो वह जीएसडीपी होता है। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो और ये जो होता है जीएसडीपी मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2021-22 में कितनी थी? 16.8% और 2023-24 में कितनी है? 19%। ये भी 19% है नहीं, ये अनुमानित है, मतलब इतनी होगी जीएसडीपी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का 4% जो है रखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्ष 2023 तक प्रदेश में वनावरण कितने परसेंट तक किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो वर्ष 2023 तक प्रदेश में वनावरण को 15% तक किए जाने का लक्ष्य बनाया गया। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है देश में उत्पादन में किन किन उत्पादनों में पहला स्थान है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है गन्ना, दूध और चीनी और एथेनॉल की आपूर्ति करने में और वैक्सीनेशन में। ठीक है, वैसे तो कई चीज़ों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नंबर पर आप गन्ना देख सकते हैं, फिर दूध है, फिर चीनी है, फिर एथेनॉल है, फिर वैक्सीनेशन में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, और आलू वगैरह के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, अगला पॉइंट है कौशल विकास नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बन गया? तो कौशल विकास नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न है बजट का 1/4 हिस्सा जो है किस पर खर्च होगा? तो बजट का जो उत्तर प्रदेश बजट है उसका 1/4 हिस्सा अवस्थापना विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो है खर्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए 4 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महाकुंभ के लिए, जैसा हमने डिस्कस भी किया है कि 2025 में महाकुंभ होना है, तो इसके लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है छात्रों को जो मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन देना है उसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो उसके लिए जो है छात्रों को 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, लखनऊ समेत कितने महानगरों में क्या बोलते हैं पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी? ठीक है, तो लखनऊ समेत जो है 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति में कितने रुपए आवंटित किए गए? ठीक है, तो सौर ऊर्जा नीति में 317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 2023 तक कितने पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया? ठीक है, तो वर्ष 2023 मतलब इस साल के अंत तक 35 करोड़ जो है पौधे रोपण करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो ये 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, अगला है वृद्धावस्था या किसान पेंशन में जो किसानों को पेंशन दी जाती है उसमें कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो इसमें जो है 7248
मतलब 7,248 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो 72 साल की एज हो जाती है, तो वृद्धावस्था पेंशन या किसान पेंशन में 7248 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, अगला पॉइंट है आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में क्या बोलते हैं 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, मतलब जो हेल्थ पर है 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, क्योंकि आयुष्मान और जन आरोग्य हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोरखपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अमृत 2.0 किससे संबंधित है। तो अमृत 2.0 पेयजल से संबंधित है, और इस पेयजल में 5616 मतलब 5616 करोड़ रुपए अमृत 2.0 में आवंटित किए गए, और अमृत 2.0 पेयजल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,203 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, तो एक दो प्रश्न रह गए, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वीडियो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में पहले नंबर पर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जाएगा। तो ग्लास स्काई वॉक मतलब वही ग्लास का ब्रिज टाइप का कुछ बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है G20 बैठक में कौन सा कथन सही है। ये आप लोगों का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो G20 बैठक आप लोग जानते हैं, G20 बैठक जो है दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक कुल G20 में 200 बैठकें होनी है। जैसा आप लोग जानते हैं G20 की अध्यक्षता ये जो है 2023 में भारत देश कर रहा है, तो इसमें सारी बैठकें जो है अपने ही देश में होंगी। तो नवंबर 2023 से क्या बोलते हैं दिसंबर 2023 से नवंबर 2023 तक टोटल 200 बैठकें होनी है। इसमें जो है 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगी। ये 4 शहर लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा हैं। तो ये उपरोक्त तीनों जो है कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। धन्यवाद, आप लोगों का वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए एग्जाम के पहले। आप